नमस्कार दोस्तों, ये फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। तो इसकी पिछली की कक्षाओं में हिस्ट्री के बारे में जो आप लोगों को पढ़ाया गया था वो असहयोग आंदोलन, फिर आपका काकोरी कांड, फिर काकोरी कांड, इसके बारे में चौरी चौरा कांड, ये सब के बारे में पढ़ाया गया था। अब अगला टॉपिक इसी क्रम में, राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आपका है स्वराज दल, साइमन कमीशन और बारदोली सत्याग्रह। क्योंकि प्रमुख पॉइंट आपको इसमें बताए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट हैं कि जो मतलब छूट जाते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में आपका थोड़ा सा मतलब संपूर्ण स्तर पर देखा जाता है, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तो आगे हम देखते हैं इसका राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल, साइमन कमीशन और बारदोली सत्याग्रह का क्या रोल था और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। ठीक है, अगला देखेंगे स्वराज दल। स्वराज दल का क्या पहला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन बंद हो जाने से बहुत स्वतंत्रता सेनानी जो थे या स्वतंत्रता को चाहने वाले नेता थे वो नाराज हो गए, जिससे स्वराज दल का निर्माण हुआ। जैसे जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो असहयोग आंदोलन, जैसे गांधी जी का एक दो शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अहिंसा को नहीं मानते थे। मतलब अगर अंग्रेज हमारे साथ दुर्व्यवहार करें तो हमको भी अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। इसी कारण बाद में गरम दल और नरम दल जैसी विचारधारा भी आएगी, जिसमें बाल लाल पाल की गरम दल में जो लोग शामिल थे उनका भी नाम है। तो इसके बाद जब असहयोग आंदोलन पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसमें चौरी चौरा कांड जैसे मतलब घटना भी थी, तो उससे क्षुब्ध होके कि भाई बंद नहीं करना चाहिए था, चलना चाहिए था, स्वराज दल की स्थापना। ठीक है, अब देखते हैं स्वराज दल की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज दल की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की। इसका प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की सोच सबसे पहले स्वराज दल ने ही डेवलप की थी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले अपने प्रथम अधिवेशन में समाज निर्माण का कार्यक्रम निर्धारित हुआ, संविधान निर्माण का, कि कैसे संविधान बने, कैसे, क्योंकि ऐसे मतलब कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हम अगर आपको स्वतंत्र भी कर दें तो आपके पास कोई नियम ही नहीं है, ला ही नहीं है, तो कैसे आप चलाएंगे देश को। तो उसके लिए संविधान के निर्माण की भी प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज दिलाना, मतलब अपना अधिकार दिलाना। ठीक है, इसके बाद है साइमन कमीशन। इसमें देखेंगे तो डोमिनियन स्टेट की भी बात आएगी। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये कहा गया स्वराज दल में कि आप केंद्र में शासन करिए लेकिन हम राज्य पे शासन मेरा हो। आप ऊपर ऊपर जैसे कुछ चीजों पर आप ले लीजिए नियंत्रण में, कुछ चीजों पे हम ले लें, जैसे पब्लिक। तो वो चीजें बाद में इसका जवाहरलाल नेहरू ने घोर विरोध किया था और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, जिसको पूर्ण स्वराज आगे उसमें टॉपिक में आपको मिलेगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं। 8 नवंबर 1927 को इसका मतलब साइमन कमीशन ये हुआ था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सिर्फ अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। अब इसे काला, एक तरह से काला कमीशन भी कहा जाता है। काला मीन्स भारतीयों के दृष्टि से अच्छा नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो संवैधानिक अधिकार हैं उसकी जांच करना कि भारतीयों को दिए जाए कि नहीं दिए जाए, और कौन कर रहा था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ये सारे अंग्रेज थे, जिसको श्वेत कमीशन कहा गया। देखिए, इसका उद्देश्य भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए जाए कि जांच की जाए। ठीक है, तो ये था कि जांच किया जाए कि दिए जाए कि न दिए जाए। अब इसमें एक भी भारतीय नहीं था, पहला है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज थे। 1927 में इसका घोर विरोध हुआ और एक नारा लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ। पूरे देश में इसका व्यापक विरोध हुआ और ये कहा गया कि जब इसमें भारतीय नहीं है और भारतीयों द्वारा ये भारतीयों के ऊपर के मतलब कानून के लिए है, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और नारा लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1927 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है
1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाता है 3 फरवरी 1928 को। इसके सभी सदस्य जब मुंबई आते हैं, मतलब मुंबई रेलवे स्टेशन पे ही सारे सदस्यों का घोर विरोध होता है, जिसमें तेज प्रताप सप्रू का प्रमुखता से दिया जाता है। तेज प्रताप सप्रू। एक चीज और है, साइमन कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने घोर विरोध किया था इसका, और इनके विरोध के एवज में ही सैंडर्स नाम का एक अधिकारी था, इन पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया, और उस दौरान इनके सर पे कई लाठी लगी और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर एक एक लाठी पड़ी हुई, ये ब्रिटिश सरकार की ताबूत की आखिरी कील होगी, और इसके 20 साल बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया और अंततः अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद है बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। बारदोली का जब भी नाम आता है तभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम आता है। अब देखिए, यह था गुजरात के सूरत में, वहां के किसानों पर अंग्रेजों द्वारा 30% लगान लगा दिया गया था। तो ये इनफ था, जैसे आप 100 किलो अनाज निकाले या 100 रुपया पाए तो उसमें से 30 रुपया अंग्रेजों को कर के रूप में देना था, तो उसका विरोध किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार अभी यहाँ नहीं मिलेगा, सरदार इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें महिलाओं की प्रमुख भागीदारी थी। इसमें महिलाओं की प्रमुख भागीदारी थी। एक चीज और, विरोध के बाद जैसे प्रमुख भागीदारी थी, जब इसका विरोध हुआ तो 22% लगान हटा दिया गया, और बचा कितना? 30% है, तो 8% लगान घटेगा। इससे वहां की महिलाओं ने प्रसन्न होकर कि इतना कर को घटा दिया गया, लगान को घटा दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा। ये आपका बारदोली सत्याग्रह, साइमन कमीशन और स्वराज दल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। नमस्कार।